नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है चीन, वहां पर नए साल के शुरू होने के साथ ही ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा बाइबल रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कई पादरियों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार चीन की सरकार ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों के साथ उत्पीड़न क्यों कर रही है, तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। मैं बकायदा यहाँ पर रिसर्च पेपर लेकर के आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च पेपर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जानना होगा चीन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, यानी वो एक नास्तिक देश है, किसी भी ईश्वर, अल्लाह या भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं रिसर्च पेपर पर। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, तो इसलिए चीन में ईसाइयों के चर्च तोड़े जा रहे तथा बाइबल रखने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, हम लोग इसी पर बात करेंगे। दरअसल एक रिपोर्ट आई है, श्रीलंका के प्रमुख मीडिया आउटलेट है जिसका नाम है सीलोन वायर न्यूज। उसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के कई चर्चों और क्रॉस को ध्वस्त कर दिया गया है, बाइबल रखने पर सख्ती की जा रही है, सरकार द्वारा अधिकृत न की गई धार्मिक सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उन्हें जब्त कर लिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। रिपोर्ट में कुछ खुलासे भी किए गए हैं, जैसे कि खुलासा किया गया है, जब दुनिया बेहतर जीवन की उम्मीदों के साथ नए वर्ष में प्रवेश कर रही थी, यानी 2026 जब आ रहा था, तब चीन में ईसाइयों ने इसके विपरीत उदासी और पीड़ा के साथ नए साल में शुरुआत की, यानी नए साल की शुरुआत उन्होंने उदासी और पीड़ा के साथ की। क्यों ऐसा किया है, जब इसके बारे में जानिएगा तो आपको ताज्जुब होगा। कई प्रोटेस्टेंट चर्च के पादरियों को गिरफ्तार किया गया है और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके सत्ता में आने के बाद दमनकारी प्रयासों के कारण पादरियों का उत्पीड़न बढ़ा है, सामूहिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, ईसाई प्रतीकों को हटाया गया है या चर्च के इमारतों को नष्ट भी किया गया है। तो ये तमाम कारण आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है चीनी सरकार के द्वारा, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार के द्वारा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि ईसाइयों के चर्च क्यों तोड़ा जा रहा है और बाइबल पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने दरअसल एक अभियान चला रखा है। उस अभियान के तहत यह कहा गया है कि चीन में जितने भी धार्मिक संगठन हैं, वे अपने सिद्धांतों, रीति रिवाजों और नैतिकता को चीनी संस्कृति के अनुरूप ढाल लें। अगर वे चीनी संस्कृति के अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि दमनकारी कार्रवाई ईसाइयों के साथ किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो है इस निशाने पर कोई आ रहा है तो ईसाई लोग आ रहा है। इसी को लेकर के प्यू रिसर्च सेंटर जो अमेरिका का है, वह भी आलोचना कर रहा है और वह कह रहा है कि चीन में ईसाइयों के साथ काफी ज्यादा दमन और शोषण किया जा रहा है, ईसाइयों की संख्या वहां पर स्थिर हो गई है। जानकारी अच्छी लगी लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।